Hi everyone. Today we are going to cover some benign tumors. So हम फाइब्रस डिस्प्लेजिया, फाइब्रस कॉर्टिकल डिफेक्ट और ऑस्टियोफाइब्रस डिस्प्लेजिया को इस वीडियो में देखेंगे। तो दे आर ये इसको इसलिए ग्रुप किया है क्योंकि द एज ग्रुप और कुछ कुछ चीज़ें काफ़ी कंपेरेटिव है इन तीनों बोन ट्यूमर्स में। तो इन सब चीज़ों को याद रखने का एक तरीका ये भी है कि आप कंपेयर करके पढ़ें। आप कंपेयर करके एक एक साथ ग्रुप करके पढ़ेंगे दो तीन ट्यूमर को, तो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें याद रहती है, क्योंकि एक दूसरे के रेस्पेक्ट में जो चीज़ें चेंज होती है तो हमें कुछ चीज़ें सिमिलर हैं, कुछ चीज़ें चेंज हो रही हैं। तो इस वजह से चीज़ें याद होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं अगर आप इस तरह से ग्रुप करके पढ़ेंगे तो तो ट्यूमर्स तो जो है वो फाइब्रस डिस्प्लेजिया है, फाइब्रस कॉर्टिकल डिफेक्ट है, और नॉन ऑसिफाइंग फाइब्रोमा है जो फाइब्रस कॉर्टिकल डिफेक्ट का ही एक लार्जर फॉर्म है, और ऑस्टियोफाइब्रस डिस्प्लेजिया है। और जिस क्राइटेरिया को हम लेंगे डिस्क्राइब करने के लिए, वो एज है, किस बोन में होता है मोस्ट कॉमनली, साइट क्या रहता है मोस्ट कॉमन, एक्सरे फाइंडिंग, बायोप्सी क्या है, ट्रीटमेंट क्या है, और कोई मिसलेनियस फीचर वो क्या है। तो ये देखते हैं कि फाइब्रस डिस्प्लेजिया, फाइब्रस कॉर्टिकल डिफेक्ट और ऑस्टियोफाइब्रस डिस्प्लेजिया, तीनों का जो एज ग्रुप है ऑलमोस्ट सेम है, फर्स्ट सेकंड डिकेड है। फाइब्रस डिस्प्लेजिया में भी देखिए तो 5 से 25 ईयर्स के बीच में है, जो मोस्ट कॉमन एज ग्रुप अफेक्टेड है, और फाइब्रस कॉर्टिकल डिफेक्ट में फर्स्ट सेकंड डेकेड है, और ऑस्टियोफाइब्रस डिस्प्लेजिया में भी फर्स्ट सेकंड डेकेड है। तो आप तो सबसे पहले ये ऐसे ग्रुप करके सिमिलर काइंड ऑफ चीज़ों को एक ग्रुप करके जब आप तैयार करेंगे, तो चूंकि एक एसोसिएशन रहता है आपस में, तो चीज़ें जल्दी से आसानी से वो याद होने के चांसेस रहते हैं। तो फिर देखते हैं, जैसे हमने एज देखा, तीनों में एज जो है वो फर्स्ट सेकेंड डिकेड है ऑलमोस्ट। बोन फाइब्रस डिस्प्लेजिया में प्रॉक्सिमल फीमर सबसे ज़्यादा अफेक्टेड होता है, फाइब्रस कॉर्टिकल डिफेक्ट में लोअर फीमर है, और ऑस्टियोफाइब्रस डिस्प्लेजिया के लिए आप याद रखें कि इसका स्पेसिफिकली डायफाइसिस ऑफ टीबिया एज द मोस्ट कॉमन साइट। तो डायफाइसिस ऑफ टीबिया जब भी आए तो आपको ऑस्टियोफाइब्रस डिस्प्लेजिया एक बार जो है जहन में आना चाहिए। साइट क्या है? साइट फाइब्रस डिस्प्लेजिया का मेटाफाइसिस है, फाइब्रस कॉर्टिकल डिफेक्ट का भी मेटाफाइसिस है, और ऑस्टियोफाइब्रस डिस्प्लेजिया का डायफाइसिस है। अब तीनों के एक्सरे फाइंडिंग को देखते हैं। तो जो फाइब्रस डिस्प्लेजिया है, इसमें मल्टी लॉक्यूलेटेड आप देखेंगे, मल्टी लॉक्यूलेटेड आपको ट्रांसल्यूसेंट लीजन्स मिलेगा इसमें। जो अपेयरेंस है ऑल ओवर, वो ग्राउंड ग्लास अपेयरेंस है, और एक रिंड साइन मिलता है इसमें, और बाद में जा करके शेफर्ड क्रूक डिफॉर्मिटी मिलती है, जैसे कि यहाँ पे जो प्रॉक्सिमल फीमर है वो ये शेफर्ड के क्रूक की तरह डिफॉर्म हो गया है। एंड फाइब्रस कॉर्टिकल डिफेक्ट में ये कॉर्टिकल डिफेक्ट है, तो स्मॉल एक्सेंट्रिक मेटाफाइजियल लिटिक लीजन आपको मिलेगा। और जो फाइब्रस कॉर्टिकल डिफेक्ट है वही अगर लार्जर इन साइज होता है, तो हम मोर देन 3 सेंटीमीटर इन डायमीटर होगा, तो उसको नॉन ऑसिफाइंग फाइब्रोमा कहते हैं। दे आर लार्जर, तो एक्सरे में लार्जर लॉब्यूलेटेड वेल सर्कमस्क्राइब्ड जियोग्राफिकल लीजन मिलेगा विद स्क्लेरोटिक मार्जिन। आप इसमें देखेंगे तो स्क्लेरोटिक मार्जिन भी आपको है। उसी तरह से आपको ऑस्टियोफाइब्रस डिस्प्लेजिया में
एक्सेंट्रिक इंट्राकॉर्टिकल एक्सेंट्रिक इंट्राकॉर्टिकल ऑस्टियोलिसिस विद एक्सपेंशन ऑफ कॉर्टेक्स एक्सरे में दिखेगा। फिर हम इसके बायोप्सी में चलते हैं, तो बायोप्सी में फाइब्रस डिस्प्लेजिया की चाइनीज लेटर पैटर्न आपको बायोप्सी में मिलेगा। जैसे अगर आप यहाँ पे देख रहे होंगे, तो ये चाइनीज लेटर पैटर्न है, ये आपको बायोप्सी में दिखेगा। और इम्पॉर्टेंट पॉइंट इससे रिलेटेड ये है फाइब्रस डिस्प्लेजिया से, कि म्यूटेशन ऑफ GNS1 होता है फाइब्रस डिस्प्लेजिया में, जो कोड करता है अल्फा सब यूनिट को, जीएस अल्फा के अल्फा सब यूनिट को कोड करता है। तो इसके म्यूटेशन से फिर ये फाइब्रस डिस्प्लेजिया होता है। और ये सारे चेंजेस हमें क्लिनिकली और एक्सरे में दिखते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट बात ऑस्टियोफाइब्रस डिस्प्लेजिया के लिए ये है कि इसको हम कैपेनेकी डिजीज भी कहते हैं। अब सबका ट्रीटमेंट हम देख लेते हैं। जो फाइब्रस डिस्प्लेजिया है उसमें एक्सिजनल क्यूरेटाज एंड बोन विद बोन ग्राफ्टिंग करेंगे। और जो फाइब्रस कॉर्टिकल डिफेक्ट है वो सेल्फ लिमिटिंग है। फॉर लार्जर लीजन मोर देन जो 50% से ज़्यादा के कॉर्टेक्स को इन्वॉल्व कर रहा है उसको प्रोफाइलेक्टिक क्यूरेटाज एंड बोन ग्राफ्टिंग करते हैं। नहीं तो अगर इससे कम है तो वो सेल्फ लिमिटिंग है उसमें। और फाइंडिंग भी एक्चुअली एक्सीडेंटल फाइंडिंग होती है, कि हमने कभी किसी किसी वजह से किसी और वजह से एक्सरे कराया तो उसमें वो फाइंडिंग मिलता है। और ऑस्टियोफाइब्रस डिस्प्लेजिया का जो ट्रीटमेंट है वो बेसिकली सेल्फ ऑब्जर्वेशन है, कि आप ऑब्जर्व करते रहें। ये यूजुअली रिग्रेस कर जाता है विद टाइम। जो और अगर कभी सर्जिकल मैनेजमेंट करने की ज़रूरत होती है तो दैट इज़ बेसिकली टू करेक्ट द डिफॉर्मिटी एंड कि इसमें पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर ना हो, तो प्रोफाइलेक्टिक फिक्सेशन के लिए करते हैं हम। ये तो अदरवाइज जो ट्रीटमेंट है वो सेल्फ ऑब्जर्वेशन है, बिकॉज इट रिग्रेसेस सेल्फ। और कुछ मिसलेनियस पॉइंट्स देख लेते हैं अलग अलग ट्यूमर के बारे में। फाइब्रस डिस्प्लेजिया से एसोसिएटेड जो सिंड्रोम है मैक्यून अल्ब्राइट सिंड्रोम है, एक मेज़र-ब्राउड सिंड्रोम है। मेज़र-ब्राउड ब्राउड सिंड्रोम में फाइब्रस डिस्प्लेजिया के साथ मिक्सोमा भी होता है। और मैक्यून अल्ब्राइट सिंड्रोम में तीन चीज़ होती है। एक तो प्रिकॉशियस प्यूबर्टी होगा, एक आपका फाइब्रस डिस्प्लेजिया होगा, और कैफे ऑलिया स्पॉट होगा। इसमें कैफे ऑलिया स्पॉट के जो का जो बॉर्डर होता है दैट विल बी रफ, तो कोस्ट ऑफ मेन कहते हैं जिसमें। और एक स्पेशल पॉइंट इसके बारे में जो है ऑस्टियोफाइब्रस डिस्प्लेजिया के बारे में, वो है कि इसका डीडी कॉन्ड्रोमिक्सोइड फाइब्रोमा है। ये काफ़ी कुछ रिजेंबल करता है कॉन्ड्रोमिक्सोइड फाइब्रोमा से। अब इसी के साथ एक और ट्यूमर है जो वैसे तो मैलिग्नेंट है बट वेरी मच सिमिलर टू ऑस्टियोफाइब्रस डिस्प्लेजिया है, तो साथ में उसके भी हम इसके ऑस्टियोफाइब्रस डिस्प्लेजिया के साथ भी इसको पढ़ लेते हैं। तो ये जो ट्यूमर है दैट इज एडेमेंटिनोमा। तो मोस्ट कॉमनली करता है वो सेकंड और थर्ड डेकेड में करता है। ऑस्टियोफाइब्रस डिस्प्लेजिया के बारे में हमने पढ़ा था, वो फर्स्ट और सेकंड डेकेड में करता है, ये सेकंड थर्ड डेकेड में करता है। और दोनों ही डायफाइसिस ऑफ टीबिया को इन्वॉल्व करता है। ये भी मोस्ट कॉमनली डायफाइसिस में होगा। और इसका जो प्रेजेंटेशन होगा रेडियोलॉजिकल, इसमें मल्टीपल डिमार्केटेड रेडियोलिसेंट लीजन होंगे टीबियल डायफिसिस में, सेपरेटेड बाय एरिया ऑफ डेंस स्क्लेरोटिक बोन। और जो इसका बायोप्सी पिक्चर है वो आइलैंड ऑफ स्ट्रोमल सेल्स एंड फाइब्रस स्ट्रोमा वो मिलेगा। इट अराइजेस फ्रॉम दी अमीलोब्लास्ट लाइक सेल्स एंड इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री पे साइटोकेराटिन और वाइमेंटिन पॉजिटिव होता है ये। इसके जो ट्रीटमेंट है वो वाइड डिसेक्शन विद एडिक्वेट मार्जिन करते हैं।
वाई डिसेक्शन करेंगे हम इसमें, एंड समटाइम्स अगर रिकरेंस होता है तो मे बी एम्पुटेशन करना पड़ सकता है. इट मिट्स टू लंग्स एंड इंग्वाइनल लिम्फ नोड्स.